Friends, in this video we are going to discuss current affairs for 26th of February 2025। तो 26 फरवरी 2025 की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है हमारी पीएससी के हिसाब से उसको हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तो जो सबसे पहली न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स। ठीक है, तो 2025 को जो है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स घोषित किया गया है और उसकी जो थीम है वो है कोऑपरेटिव्स बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड। ठीक है, कोऑपरेटिव्स बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड। तो अब जो है इसको हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि जब ये जितनी भी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं, चाहे आप पीआईबी को देखें या किसी भी मिनिस्ट्री की, वहाँ पर 2025 हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स ये लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, अभी जब मोदी गवर्नमेंट आई थी तो उन्होंने कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री भी बनाई है और इसका इंपॉर्टेंस आप इसी से समझ सकते हैं कि उसका जो मिनिस्टर है वो यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी को बनाया गया है। ठीक है, तो कोऑपरेटिव से जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले कोऑपरेटिव्स को जो है वो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 में पार्ट 9B में जोड़ा गया। ठीक है, तो पार्ट 9B 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 उसमें जोड़ा गया। फिर फंडामेंटल राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, इसी अमेंडमेंट के जरिए ये दिया गया आपको आर्टिकल 19 में राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। इसके अलावा जो है वो आर्टिकल 43B जोड़ा गया हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी में और इसमें ये बोला गया कि द स्टेट शेल प्रमोट वॉलेंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनॉमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो आपसे अगर प्रीलिम्स में पूछा जाए कि आर्टिकल 43B किससे जुड़ा हुआ है, तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ से जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा कोऑपरेटिव को लेकर के एक न्यूज़ थी। सेकेंड न्यूज़ इज रिलेटेड टू अ गवर्नमेंट स्कीम स्वायत्त। स्वायत्त का फुल फॉर्म देख लेते हैं हम लोग। स्टार्टअप वुमेन एंड यूथ एडवांटेज थ्रू ई ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, तो इसमें गवर्नमेंट जो प्रोक्योरमेंट करती है उसमें वुमेन्स को और यूथ को एडवांटेज देने के लिए ये स्कीम लाई गई थी टू इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन लेड एंटरप्राइजेज एंड यूथ इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट। तो ये स्वायत्त का हम फुल फॉर्म याद रखेंगे, स्टार्टअप्स वुमेन एंड यूथ एडवांटेज थ्रू ई ट्रांजेक्शन्स। ठीक, ये हो गया। तीसरी जो हमारी न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू स्टार गेट प्रोजेक्ट और स्टार गेट प्रोजेक्ट जो है वो यूएस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। ये पहला फैक्ट है, प्रीलिम्स के लिए याद रखेंगे। और ये किससे रिलेटेड है? ये प्रोजेक्ट एआई से रिलेटेड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है और यूएस गवर्नमेंट ने ये तय किया है कि दे वुड स्पेंड मोर देन $500 बिलियन इन एआई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ओवर 4 ईयर्स। ठीक है, और एआई हमारे प्रीलिम्स और मेंस दोनों सिलेबस में है, तो पूछा जा सकता है टारगेट प्रोजेक्ट यूएस गवर्नमेंट कितने का खर्चा करने वाली है? $500 बिलियन का आने वाले 4 सालों में। ठीक है, जो नेक्स्ट रिपोर्ट है हमारी दैट इज रिलेटेड टू एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट है और इसको किसने जारी किया है? एनजीओ प्रथम ने। ठीक है, तो एनजीओ प्रथम जो है वो हर साल एनजीओ प्रथम दैट ही इट रिलीजेज ASER रिपोर्ट, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिसर्च। और इस रिपोर्ट में ये चीज़ हाईलाइट की गई है कि जो हमारे 60% क्लास 5th के स्टूडेंट्स हैं वो सेकेंड क्लास की किताब तक नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसी है हमारे स्कूल्स में। इसके अलावा जो है वो 2023 की रिपोर्ट है, उसमें ये कहा गया है कि नियरली 25% ऑफ द यूथ इन द एज ग्रुप ऑफ 14 to 18 ईयर्स, 14 से 18 साल की बीच के 25% बच्चे जो हैं वो अपनी रीजनल लैंग्वेज की क्लास 2 की किताब भी नहीं पढ़ पाते हैं। आजकल आप बच्चों को देखते होंगे कि उनको हिंदी पढ़नी नहीं आ रही है। ठीक है, तो ये उसकी हालत है जो हाईलाइट किया जा रहा है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट में। और आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने एसे में, जब आप ये हाईलाइट करें कि एजुकेशन की क्वालिटी कैसी है। दूसरा, आप इसको इम्प्रूवमेंट के लिए भी सजेस्ट कर सकते हैं कि हमको एजुकेशन में इस चीज़ में काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद जो हमारी न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू स्टील्थ फ्रिगेट वॉरशिप, जिसका नाम है तमाल। तमाल नामक एक स्टील्थ फ्रिगेट वॉरशिप है। इट विल बी द लास्ट वॉरशिप टू बी कमीशन आउटसाइड इंडिया और इम्पोर्टेड। ठीक है, तो ये इम्पोर्ट होने वाला आखिरी वॉरशिप होगा। नाम याद रखिएगा, तमाल। और इसको रशिया बना रहा है। कौन सा देश बना रहा है? रशिया। और वहाँ से लेने के लिए अभी हमारे जो नेवी के लोग हैं वो गए हुए हैं, सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर के आएंगे उसको। एंड रिमेंबर द नेम तमाल, इट विल बी द लास्ट वॉरशिप टू बी कमीशनड आउटसाइड इंडिया और इम्पोर्टेड। और अब इंडिया जो है इस मामले में, वॉरशिप के मामले में,
सेल्फ रिलायंट हो गया है। जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है डेट इज रिलेटेड टू नेशनल पार्टीज। और अभी हमारे देश में कितनी नेशनल पार्टीज हैं? 6 नेशनल पार्टीज आर देयर। एक ये फैक्ट याद रखिएगा, कितनी नेशनल पार्टीज हैं? 6 नेशनल पार्टीज। कौन कौन सी हैं? बीजेपी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, सीपीआईएम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट आम आदमी पार्टी एंड नेशनल पीपल्स पार्टी। ठीक, तो ये हमारी 6 नेशनल पार्टीज हो गई। अब याद रखिएगा कि जो नेशनल पार्टी का स्टेटस है वो कौन देता है? इलेक्शन कमीशन देता है। और इलेक्शन कमीशन ने इसके लिए कुछ क्राइटेरियाज बनाए हुए हैं। तो पहला क्राइटेरिया ये है कि 6% ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड इन एनी 4 और मोर स्टेट्स एट अ जनरल इलेक्शन टू द लोकसभा और टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड इन एडिशन इट विंस 4 सीट्स इन लोकसभा फ्रॉम एनी स्टेट और स्टेट्स। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है कि 6% जो हैं वो आपके टोटल वैलिड वोट्स किसी 4 राज्यों में या उससे ज़्यादा राज्यों में किसी इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन टू लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली, प्लस इसके साथ क्या है? 4 सीट्स इन लोकसभा। ठीक है, तो ये पहला क्राइटेरिया है। अगर ये क्राइटेरिया नहीं फुलफिल होता है तो दूसरा में आपको कैसे मिल सकता है कि अगर आप लोकसभा की 2% सीट्स जीत जाएं, ठीक है, और वो सीट्स जो हैं वो 3 स्टेट्स से आए, 2% ऑफ द सीट्स इन लोकसभा एंड दीज कम फ्रॉम 3 स्टेट्स। और तीसरा क्राइटेरिया ये है कि अगर आपको किसी 4 स्टेट्स में स्टेट पार्टी का दर्जा मिल जाए तो फिर आप नेशनल पार्टी बन जाएंगे, इफ़ इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज ए स्टेट पार्टी इन 4 और मोर स्टेट्स। इसके बाद जो हमारी न्यूज़ है दैट इज रिलेटेड टू ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। और कल ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का समापन हो गया भोपाल में, और इसमें जो टोटल इन्वेस्टमेंट आया है दैट इज 26.61 लाख करोड़ के MOU साइन हुए हैं एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड टू जनरेट एन एम्प्लॉयमेंट ऑफ 17.3 लाख। तो हमको ये 2 फैक्ट्स याद रखने हैं कि 26.61 लाख करोड़ के MOUs और 17.3 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ठीक, तो ये हमारी एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से जुड़ी हुई न्यूज़। इसके बाद एक लास्ट फैक्ट कि पुणे इज नोन एज द डेट्रॉइट ऑफ द ईस्ट। तो पुणे को क्या बोला जाता है? डेट्रॉइट ऑफ द ईस्ट। और मध्य प्रदेश में जो है वो पीथमपुर नामक एक जगह है, उसको बोला जाता है डेट्रॉइट ऑफ मध्य प्रदेश। पीथमपुर जो है वो इंडस्ट्रियल एरिया है दैट इज लोकेटेड इन धार। तो पीथमपुर कहाँ है? धार में है, एंड इट इज़ नोन एज द डेट्रॉइट ऑफ द ईस्ट। तो ये थी आज की हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़। थैंक यू।